करेंगे प्रधान जी, कैसे देखते हैं लगातार सैनी समाज अब एक हुंकार भर चुका है? क्या कुछ लगता है वाकई में आप लोग पीछे आएंगे या फिर कुछ इस बार मन बना चुके हैं? सबसे पहले तो मैं पुरुषोत्तम भाई आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज ये बुड्ढे खेड़े में जो समाज की मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में एक ही उद्देश्य है कि हमारे समाज में कोई भी नेता, माननीय जसवंत सैनी जी हों या नरेश सैनी जी, साहब सिंह सैनी जी, धर्म सिंह सैनी जी या अशोक सैनी जी, जो भी राजनीति कर रहे हों, जो भी टिकट है, मतलब मैं यही चाहता हूँ कि मुझे मिलना चाह, जिसका भी समाज टिकट दे, जो भी पार्टी समाज को टिकट दे, हम उसके साथ चलने का काम करेंगे। हम बहुत इस समाज पीछे लग कर देख लिया है, अब हम समाज किसी भी पार्टी के पीछे बिना हमें हिंसा मिले उसके पीछे नहीं चलेंगे। जो समाज को हिंसा देगा हम उसके साथ हैं, यही हम कहना चाहते हैं। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब? लगातार आप देखते होंगे विरोध भी अब तो जारी हो चुका है। कोई बीजेपी से टिकट की मांग कर रहा है, कोई गठबंधन से मांग कर रहा है। तो क्या लगता है सैनी समाज के लिए फिट पार्टी अब कौन है? देखिए, सैनी समाज एक तरफा वोट का ठप्पा लगा हुआ है कि वो बीजेपी को देती है। तो मैं कहता हूं कि पहले तो बीजेपी से ही मांग के देख लें लोग। जब एक तरफा वोट दे रहे तो हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल रही हमें? 2 लोकसभा है, एक सैनी समाज को दे दे बीजेपी। और मैं समाजवादी पार्टी से बिलोंग करता हूं, समाज की मीटिंग है, गठबंधन से भी मेरी पुरजोर मांग है कि इस सीट पर सैनी समाज को टिकट देने का काम करे। सैनी समाज का 2 लाख मतदाता लामबंद होकर गठबंधन के प्रत्याशी को जिताकर भेजेगा। बीजेपी 2 लाख वोटों से यहाँ हार के जाएगी। और मेरी अपील है, और इस बार सैनी समाज निर्णायक वोटिंग करने का काम करेगा, हक हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेगा। आप कह रहे हैं कि बीजेपी हार जाएगी, मगर बीजेपी के तमाम विकास ऐसी योजनाएं चलाई हैं कि विकास की बात करें या गारंटी की बात करें, कोई गारंटी नहीं है। पर्याप्त भ्रष्टाचार है, पर्याप्त बेरोजगारी है। आप कहीं भी देख लिए, हवा हवाई काम है, कुछ नहीं है समाज में, कुछ नहीं है। चलिए कुछ और व्यक्ति उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश सैनी है और अध्यक्ष सैनी विकास समिति। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप लोगों का कि आप आए, समाज का दर्द सरकार तक पहुँचाने का काम कर रही हैं। साथियों, ये जगह जगह जो मीटिंग हो रही है समाज की, ये समाज अपना दर्द सरकार तक पहुँचाने की बात कर रहा है। प्रदेश में जहाँ तक बात करें, 15.5-16% निवास करता है या ये सैनी, साकेत, मौर्य, भगीरथी, सैनी सभी को मिला करके, और हिस्सेदारी 0 है हमारी। अभी आपने एक बात कही थी कि आपके डिप्टी सीएम प्रदेश में हैं। देखो, जितनी हमारी हिस्सेदारी है, जितने हम परसेंटेज में निवास करते हैं, उसके हिसाब से मात्र 0 है। केवल उन्हें नाम का डिप्टी सीएम बनाया हुआ है, अधिकार उनके पास कोई नहीं है। और इस बार समाज के लोगों ने मन बना लिया है, कई बैठकें हो चुकी हैं और भी अलग अलग संगठन के माध्यम से अलग अलग जगह बैठकें चल रही हैं और भी होंगी। समाज एकजुट होता जा रहा है और समाज की यही मांग है कि कैराना लोकसभा और सहारनपुर लोकसभा में जिस जगह हम ज़्यादा संख्या में रहते हैं, ये लगा लो आप 90-95% सैनी समाज बीजेपी के साथ है। सबसे पहले तो हम बीजेपी से ही मांग करेंगे कि हमारा प्रत्याशी हो, चाहे वो कैराना लोकसभा में हो, चाहे वो सहारनपुर लोकसभा में हो। और उसके बाद भी अगर बीजेपी तक हमारी बात नहीं पहुंचती या वो हमारी बात सुन के अनसुना करते हैं, तो उसके बाद जो भी पार्टी हमारे सैनी समाज के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्रत्याशी को बना करके भेजेगी, सैनी समाज एकजुट होकर के उसका साथ देगा, उसे वोट करेगा, उसे समर्थन करेगा। और आने वाले टाइम में, अभी मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ, पिछली बार हमारे धर्म सिंह सैनी जी बसपा में विलोम कर रहे थे, उसमें रह रहे थे, कुछ पार्टी ने उनके प्रति कुछ क्या टिकट काट दिया उनका। तो आज बसपा की हालत देख लें, वो सैनी समाज रुष्ट हुआ था माननीय मंत्री जी के, उन्होंने टिकट काटने की वजह से। और यही हाल अगर इस बार भी सैनी समाज को हिस्सा ना दिया गया, टिकट ना दिएगा, तो यही हाल बीजेपी का भी होगा। तो चुनाव में आपने देखा होगा डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का जब काफिला जा रहा था, किस प्रकार उसको वापस भेजा गया, तो कहीं ना कहीं सैनी समाज के अंदर उस बात को लेकर काफ़ी बड़ी टीस थी। क्या वो सैनी समाज उन चीज़ों को भूल चुका है? बिल्कुल नहीं भूला। सैनी समाज के सारे शब्द याद है, जो हमारे साथ घटना घटी है, माननीय मंत्री धर्म सिंह सैनी जी के साथ घटी है, और वही हमारे नरेश सैनी जी विधायक बेट से चुनाव लड़ते उनके साथ भी घटी है। हमारे जो विक्रम सैनी जी खतौली चुनाव लड़े, उनके साथ भी घटी है। देखिए, मैंने अभी बताया कि 90-95% सैनी समाज भाजपा के साथ है, और यही भाजपा के कुछ लोग
हराने का काम भी करते हैं, जिनके साथ हम मुट्ठी बंद होकर के एक मुश्त होकर के उनके बक्से भरने का काम करते हैं, चाहे वो गुर्जर समाज हो। हम आज तक जो है ना वोट देते हुए आए हैं। जब सैनी समाज की बात आती है तो सब लोग को अपने धर्म और राजनीति याद आती है। सैनी समाज को इग्नोर किया जाता है। वही बात विक्रम सैनी जी के साथ खतौली में हुई है, उन्हें हराने का काम किया गया है। और इस बार सैनी समाज एकजुट हो गया है और होता जा रहा है। जैसे चुनाव नज़दीक होता जाएगा वैसे वैसे सैनी समाज एकजुट होता जाएगा। जगह जगह अलग अलग संगठन के माध्यम से मीटिंगें चलती रहेंगी। और मैं आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये बात सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे का नाम शीर्ष नेता है वहाँ तक पहुँचे कि खुले तौर पर समाज विरोध करेगा। अगर कोई पार्टी, चाहे वो समाजवादी हो, बस बहुजन समाज पार्टी हो, भाजपा हो, पहली मांग हमारी भाजपा से है। अगर हमें टिकट नहीं मिलता तो हम उसका विरोध करेंगे। और उसके बाद भी अगर किसी भी पार्टी से हमें कोई प्रत्याशी नहीं बना के भेजती सैनी समाज को, तो हम निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा करेंगे, चाहे वो कैराना लोकसभा हो या सहारनपुर लोकसभा। हमारा निर्दलीय प्रत्याशी सैनी समाज का इन दोनों विधानसभा पे हम उतारने का काम करेंगे। उसी बारे में हम सब लोग जगह जगह अलग अलग संगठन के माध्यम से मीटिंग और प्रदर्शन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने। तो आपने देखा जनपद सहारनपुर लोकसभा के बाद अब सैनी समाज ने कैराना लोकसभा में हुंकार भर दिया और साफ तौर से ऐलान कर दिया है कि इस 2024 के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी किसी भी हमारे सैनी समाज के प्रत्याशी को चुनावी मैदान में नहीं उतारेगी तो इस बार सैनी समाज पूर्ण तरीके से बीजेपी का बहिष्कार करेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।